जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में बढ़ती हुई सामूहिक गरीबी ये क्या होती है, इसके क्या प्रभाव होती हैं, भारत इस समय इसकी स्थिति में खड़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया में सर्वाधिक गरीबी बढ़ी है, जिसमें भारत का सबसे अधिक स्थान है। केवल 60% भारतीय है जो गरीबी रेखा में नीचे आ गए हैं। ठीक है, कम आय के कारण लगभग 3.2 करोड़ आबादी, भारतीय आबादी मिडिल क्लास से नीचे आ गए हैं और लोअर क्लास में आकर के शिफ्ट हो गए हैं। यानी केवल अकेले भारत में गरीबी रेखा से ऊपर कम आमदनी के कारण लोअर क्लास से वो क्या है, मिडिल क्लास में शिफ्ट हो गए। ठीक है, भारत में मिडिल क्लास में आने में लगभग 7 पीढ़ी का वक्त लग जाता है। ये समझिए कितना है कि एक मिडिल क्लास में जाने में भारत के किसी भी पीढ़ी को लगभग 7 पीढ़ी का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना काल ने एक ही झटके में उसको मिडिल क्लास में ला करके से लोअर क्लासेस में खड़ा कर दिया। इसके अलावा भारत में आने वाले जो गरीबी है रेखा के कारण सबसे जो अधिक संख्या है वो 2020-21 में हुई है। 2020-21 में जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की है। यानी भारत में कोरोना काल के दौरान 7.5% तक की जीडीपी में घाटा हुआ है। ठीक है, और कृषि और बिजली के अलावा, इसके अतिरिक्त कृषि और बिजली के अलावा, जो कृषि और बिजली हमारा है, कृषि और बिजली के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में के शेप में रिकवरी के संकेत दिए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है कि भारत 149 देशों में 142वां स्थान इस मामले में रखता है इस समय। और भारत ध्यान रखिए, 149 देशों में 142वां स्थान इसके मामले में अभी रखे हैं। अब इसका कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, आइए इसको मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, जब लोगों के आय में कमी होती है तो अपने खर्च में कटौती कर देते हैं। ठीक है, और जब अपने खर्च में कटौती करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन घटेगी। जैसे मान लीजिए हमने यह पेन खरीदना बंद कर दिया, ठीक है, या फिर ये मार्कर्स खरीदे जो हमने अगर इसका बंद कर दिया खरीदना, तो इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी घटेगी। आप जानते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी उतनी ही तेजी से बढ़ती है जितने देश की उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो उत्पादन में कमी होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। 45% भारत में इस समय 45% सामूहिक गरीबी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो बहुत ही घातक समस्या है। देखिए, 2006 से लेकर 2016 तक भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, जो अब घट करके फिर से नीचे आ गए हैं। लेकिन अब यह स्थिति है कि भारत में एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां सामूहिक गरीबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 36 करोड़ 40 लाख गरीब थे, जो पूरी आबादी के 28% थे। जब तक पूरी आबादी का 28% हुआ करते थे, इस कोरोना काल में इसको बढ़ा करके 34% कर दिया है। यानी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। महामारी में अब तक 97% परिवारों की आय घटी है। 97% परिवारों की आय घटी है। जो और सबसे बड़ी जो समस्या है, पिछले एक दशक में भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी, भारत पिछले एक दशक में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर पर खड़ा है। जिसका कारण यह है कि भारत जैसे देश में इतने फ्री राशन देने के बाद भी भारत अभी पड़ोसी देशों से गरीबी के मामले में यानी भूखमरी के मामले में पीछे आ रहा है। देखिए, पिछले इसका रीजन क्या होता है, वैश्विक सूचकांक बताता है कि भारत 107 देशों में वैश्विक भूख सूचकांक ये बताता है कि भूख से सबसे ज्यादा किस देश में रहे हैं। यानी 2020 में भारत में 107 देशों में 94वां स्थान मिला है, जो भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से भी पीछे है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। 5 साल के बच्चों के मृत्यु दर भी भारत में 3.7% हो गया है। ठीक है, इसका कारण भी है भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से बचने के लिए धनराशि देता था। जो पहले 3700 करोड़ हुआ करते थे, अब यह 2700 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या यह भी हो गया है कि अब तक भारत में लगभग 35 लाख लोग हर महीने बेरोजगारी की श्रेणी में आ रहे हैं। इसके आगे मैं और भी वीडियो में जानकारी दूंगा इसके आगे, क्योंकि IMF, ब्लड बैंक, IUD संस्थाओं ने भी भारत को
बेरोजगारी दर में क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे स्थान दिया है। ठीक है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।